एम्बुलेंस फंसी तो फॉर्च्यूनर गाड़ी का कटा 44,000, टेम्पो ट्रैवलर का 20,500 रुपए का चालान। उपमंडल काजा के हुरलिंग में पर्यटक और एक अन्य वाहन चालक में हुई मारपीट के चलते रेफर मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस बीच सड़क पर फंसी रही। घटना वीरवार शाम की है, जब काजा से एक मरीज को गंभीर हालत में रेफर किया गया था। इस दौरान जब एम्बुलेंस हुरलिंग के पास पहुंची तो यहां से दो वाहन में सवार पर्यटक और वाहन चालक में वाहनों को पास देने को लेकर मारपीट हो रही थी। इस कारण करीब आधा घंटा से अधिक समय तक एम्बुलेंस फंसी रही। वहीं घटना के बाद पुलिस ने टेम्पो ट्रैवलर और फॉर्च्यूनर गाड़ी दोनों का चालान किया। पुलिस अधीक्षक लाहौल स्पीति इल्मा अफरोज ने बताया कि टेम्पो ट्रैवलर और फॉर्च्यूनर वाहन चालकों का 64,500 रुपये का चालान किया गया है, जिसमें फॉर्च्यूनर वाहन चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185, 194 102, 182 4, 190 व 177 के तहत कार्रवाई करते हुए 44,000 रुपये और टेम्पो ट्रैवलर वाहन चालक के खिलाफ 196, 111, 182A व 177 के तहत कार्रवाई करते हुए 20,500 रुपये का चालान किया है। इस दिन से मौसम साफ रहने के आसार। जून में अब तक सामान्य से 75% अधिक बारिश। हिमाचल प्रदेश में 1 से 6 जून तक सामान्य से 75% अधिक बारिश हुई है। इस अवधि के लिए 10.8 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है, लेकिन वास्तव में 18.9 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौल स्पीति को छोड़कर सभी जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई। बिलासपुर में सामान्य से 228, चंबा 66, हमीरपुर 90, कांगड़ा 31, किन्नौर 24, कुल्लू 9, मंडी 90, शिमला 194, सिरमौर 239, सोलन 104 व ऊना में 224% अधिक बारिश हुई। लाहौल स्पीति में सामान्य से 33% कम बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 7 जून से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि 11 व 12 जून को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। प्लास्टिक ठोस कचरे पर चालान का एक्ट लाएगी हिमाचल सरकार। हर जिले में खुलेगा पर्यावरण कार्यालय। मुख्य सचिव प्रभु सक्सेना ने कहा कि सरकार प्लास्टिक और ठोस कचरे पर कार्रवाई के लिए चालान से संबंधित एक्ट ला रही है, जिससे चालान देने में असुविधा ना हो। इसे सरल किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि कैबिनेट ने प्लास्टिक पैदा करने वाले और जो प्रदूषण फैलाते हैं उनकी जिम्मेवारी तय करने का निर्णय लिया है। पीटरहॉफ शिमला में कार्यक्रम में सक्सेना ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने हर जिले में पर्यावरण कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। हिमाचल ने पहले रंगीन पॉलीथीन को बैन किया, इसके बाद अन्य पॉलीथीन पर भी प्रतिबंध लगाया। उन्होंने कहा कि वह बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने इसकी शुरुआत की। हिमाचल में 35 डिग्री से अधिक तापमान नहीं होता है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को भी बैन किया गया है। यह इसी तापमान में बायोडिग्रेडेबल होता है। टैक्सियां, बसों में भी कूड़ेदान रखने के निर्देश दिए गए हैं। होटलों या सरकारी कार्यक्रमों में प्लास्टिक की बोतलें बंद कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने पहले से ही ग्रीन स्टेट की बात की है। यह काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। एचआरटीसी और निजी बस चालकों के बीच बवाल। टाइमिंग को लेकर भिड़ गए दोनों। हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर आए दिन बस चालकों पर बवाल देखने को मिलता है। बसों के चालकों परिचालकों के बीच ज्यादातर बवाल बस टाइमिंग को लेकर होता रहता है। ऐसा ही एक मामला हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला से सामने आया है। यहाँ भी बस टाइमिंग को लेकर हिमाचल पथ परिवहन निगम और निजी बस चालक के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। दरअसल सिरमौर जिला के नाहन में शुक्रवार को एचआरटीसी बस का चालक निजी बस चालक के साथ भिड़ गया। दोनों के बीच यह विवाद बस की टाइमिंग को लेकर हुआ था, जिसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एचआरटीसी बस का चालक जैसे ही बस से उतरता है और सीधे जाकर निजी बस चालक के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है। दोनों बस चालकों के इस विवाद के चलते सड़क के दोनों ओर थोड़ी देर के लिए लंबा जाम लग गया। वहीं विवाद के चलते वहां लोगों की भी काफ़ी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान कई लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन कुछ लोगों ने आगे बढ़कर दोनों चालकों के बीच बचाव किया और दोनों को छुड़ाने का प्रयास किया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर आगामी जांच में जुट गई। आईजीएमसी में फिलहाल नहीं लगेगा ओपीडी शुल्क। रोगी कल्याण समिति की बैठक के बाद अंतिम निर्णय। राजधानी के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में ओपीडी पर्ची पर 10 रुपये शुल्क लगाने का फैसला अभी नहीं हुआ है। अस्पताल प्रशासन ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव अभी प्रक्रियाधीन है और इस पर अंतिम निर्णय रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक में विचार विमर्श के बाद ही लिया जाएगा। प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि न केवल ओपीडी शुल्क बल्कि अन्य उपभोक्ता शुल्कों को लेकर भी फैसला कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया जाएगा। इसके बाद इस प्रस्ताव को रोगी कल्याण समिति की आम सभा के सामने रखा जाएगा, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।
जब तक यह पूरी प्रक्रिया नहीं होती तब तक मरीजों से ओपीडी पंजीकरण के नाम पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। गांव के खेत खलिहानों से बनी सोशल मीडिया स्टार इशिता करोड़ों दिलों पर कर रही राज। लोकप्रियता पाने के लिए ना तो आपत्तिजनक कंटेंट की जरूरत है और ना ही कैमरे के सामने बेहुदा हरकतों की। सेलिब्रिटी बनने के लिए बड़े शहरों की दौड़ भी अनिवार्य नहीं है, न ही पहचान के लिए बड़े मंचों के पीछे भटकना जरूरी है। अब समय ग्लोबल विलेज का है। यहाँ अगर आपके पास हुनर है तो आप दुनिया के किसी भी कोने से उसे करोड़ों दिलों तक पहुँचा सकते हैं। फर्क बस सोच, समर्पण और दिशा का होता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नौराधार क्षेत्र के छोटे से गांव देवा मानल में जन्मी इशिता पुंडीर आज सोशल मीडिया पर एक बड़ा नाम बन चुकी हैं। एक साधारण किसान परिवार में जन्मी 23 वर्षीय इशिता के पिता कपिल देव और माता कर्णिका देवी ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी एक दिन लाखों लोगों के दिलों पर राज करेंगी। बचपन से ही नाट्य में रुचि रखने वाले इशिता को नहीं मालूम था कि यही शौक एक दिन उसका करियर बन जाएगा। एक समारोह में नाट्य करते हुए उनका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते उस वीडियो ने खूब लोकप्रियता पाई। वीडियो में करीब 20 मिलियन व्यूज आए। यहीं से इशिता ने ठान लिया कि वह अपने इस हुनर को और निखारेंगी। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और फिर उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। वहीं कई बार तानों और पड़ोसों की आलोचनाओं ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके परिवार ने हमेशा उनका साथ दिया। परिवार का समर्थन ही उनका सबसे बड़ा संबल बना। एक पुराने एंड्रॉयड फ़ोन से गांव की दिनचर्या को दिखाना, नाटी करना, खेतों में काम करते हुए वीडियो बनाना, इन सब ने उन्हें लाखों दर्शकों का चहेता बना दिया। इशिता पुंडीर की कहानी सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं है। यह गांव की मिट्टी से जुड़े रहने, अपनी संस्कृति पर गर्व करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की मिसाल है। वह आज की पीढ़ी को यह संदेश देती है कि अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है, सच्चाई है और मेहनत करने का जज्बा है तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। DC फॉर अ डे 10वीं के टॉपर अनवी सिंह ने ली अधिकारियों की क्लास। शिक्षा क्षेत्र में युवाओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने व मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने DC फॉर अ डे अभियान की पहल की है। इस अभिनव प्रयास के तहत एक दिन के लिए DC बनी सरकाघाट क्षेत्र के डून गांव की अनवी सिंह, विक्रम सिंह ठाकुर व अनीता वर्मा की सुपुत्री अनवी आलोक भारती विद्यालय कोटली की छात्रा है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा में इस वर्ष वह जिला में टॉपर रही हैं तथा प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है। उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि इस होनहार बेटे को एक दिन के लिए उपायुक्त मंडी की कुर्सी पर बैठने का अवसर मिला। प्रातः 9 बजे वह उपायुक्त अपूर्व देवगन की उपस्थिति में कार्यालय पहुंची। जिलाधीश की कुर्सी पर बैठते ही उनके निजी स्टाफ ने औपचारिक स्वागत किया। इस अवसर पर अनवी के पिता व दादा भी उनके साथ थे। अनवी के समक्ष पहली चुनौती भूकंप पर पूर्वाभ्यास की थी। अनवी ने VC रूम पहुंचकर सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। इसके बाद पूर्वाभ्यास की निगरानी की। उन्होंने उपायुक्त कार्यालय की विभिन्न शाखाओं की भी जानकारी हासिल की। बाद में वह फील्ड निरीक्षण के लिए भी गई। उन्होंने इस अवसर पर लोगों की शिकायतें भी सुनी तथा मौके पर संबंधित विभाग को निपटारे के आदेश दिए। अनवी ने इसे अपने जीवन का यादगार पल व दिन करार दिया। उनका कहना है कि आज के दिन प्रशासनिक कार्यों के बारे में कई व्यवहारिक बातें पता चली। उपायुक्त के रूप में दायित्वों के निर्वहन के बारे में भी अपूर्व सर ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने DC फॉर अ डे का अवसर उपलब्ध करवाने के लिए उपायुक्त मंडी का आभार व्यक्त किया। हिमाचल में आपदा पर मेगा मॉक ड्रिल, 8 की तीव्रता वाले भूकंप की स्थिति का किया अभ्यास। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। हर जिले में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हमीरपुर उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अमरजीत सिंह के नेतृत्व में जिले में 10 स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। DDMA के अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने कंट्रोल रूम से निगरानी की। ADC अभिषेक गर्ग सभी टीमों को निर्देश दिए। जिले में रिक्टर पैमाने पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप के परिदृश्य का अलर्ट जारी किया गया। इस भूकंप के कारण जिला के 10 स्थानों पर होने वाले नुकसान की सूचना जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को प्राप्त हुई। इसके तुरंत बाद जिले में IRS सक्रिय हुई। सबसे पहले नुकसान वाले स्थानों पर स्थानीय समुदाय की प्रतिक्रिया देखी गई। उसके बाद बचाव दलों को घटनास्थलों के लिए रवाना किया गया। परिवार ने खोया जवान बेटा, अधेड़ ने भी त्याग दिए प्राण, पुलिस के लिए पहेली बने दोनों की मौत। हिमाचल प्रदेश में आए दिन संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वालों की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इस कड़ी में ताजा मामला प्रदेश के जिला कुल्लू से सामने आया है, जहां एक नहीं बल्कि 2 लोगों की अलग अलग स्थानों पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इन घटनाओं ने स्थानीय लोगों को सकते में डाल दिया है। वहीं पुलिस इन मौतों के पीछे के कारणों के तह तक जानने की कोशिश कर रही है। जानकारी के अनुसार पहली घटना कुल्लू के भुंतर क्षेत्र की है, जहां 23 वर्षीय अरुण कुमार नामक युवक का शव नरोगी के पास सड़क किनारे पाया गया।
अरुण पंजाब के गुरदासपुर जिले के सिद्धवा गांव का रहने वाला था और भुंतर के पारला इलाके में एक होटल में सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत था। परिजनों के अनुसार युवक घर से यह कहकर निकला था कि वह थोड़ी देर घूमकर वापस आएगा, लेकिन देर रात जब वह नहीं लौटा तो परिवार ने उसे ढूंढना शुरू किया। काफ़ी खोजबीन के बाद जब कोई सुराग नहीं लगा तो स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया। दूसरी घटना पार्वती घाटी के जरी बगियांदा इलाके की है, जहां 55 वर्षीय अमर सिंह का शव एक शेड के भीतर मिला। मृतक जिला चंबा के पांगी क्षेत्र का निवासी था और जरी इलाके में मजदूरी करता था। वह कुछ समय से एक अस्थायी शेड में रह रहा था। स्थानीय लोगों ने जब उसे लगातार कई घंटों तक शेड से बाहर नहीं आते देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब शेड का दरवाजा खोला तो अमर सिंह मृत अवस्था में पाया गया। वहीं एएसपी संजीव चौहान ने दोनों मामलों की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल पुलिस ने दोनों घटनाओं में सीआरपीसी की धारा 174 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।